आज हमारा जो टॉपिक है बर्निंग इशू है और जिसका नाम है ब्रोकन फैमिली। घर क्यों टूटते हैं, घर कैसे टूटते हैं, यानी यहाँ रिश्ते टूटने हैं ना। घर से मुराद रिश्तों का टूटना है। घर नहीं टूटता, घर तो अपनी जगह पर खड़ा रहता है, दूसरा घर बन जाता है। घर क्यों टूटते हैं यानी रिश्ते क्यों टूटते हैं, स्पेशली वाइफ एंड हस्बैंड के अंदर जो पार्टीशन हो जाता है, डाइवोर्स हो जाती है, बच्चे अलग हो जाते हैं या इससे आगे भी बहुत कुछ हो जाता है। तो इंशाल्लाह आज के हम बयान में उसकी कुछ रीज़न्स आपके सामने बयान करेंगे। फ्यू रीज़न्स। एक मरतबा एक लड़के ने किसी को कॉल की, उसकी कॉल रॉन्ग नंबर पर चली गई। वहाँ से एक औरत की आवाज़ आई। तो जैसे ही औरत की आवाज़ आई तो उसने कुछ बातचीत की, तो कहा आपका रॉन्ग नंबर है। तो कहा अच्छा चल आप बात कर लें। तो उसने इग्नोर किया ना, लाइन काट दी। लेकिन उस लड़के को अजीब शरारत सूझी, उसने नंबर नोट कर लिया। अब वो कंटिन्यू उस नंबर पर कॉल करता। वो औरत शादीशुदा थी, वो मैरिड लाइफ गुजार रही थी। उसने उसको पहले समझाया कि देखो मैं शादीशुदा हूँ, प्लीज़ मुझे तंग मत करो। बोला नहीं आप बात करो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उस औरत ने क्या किया कि उसका नंबर ही उठाना बंद कर दिया। अब वो कॉल करे, उसका नंबर ही ना उठाए, कॉल कर नंबर उसने इग्नोर कर दिया। इससे बात ही नहीं करनी को, बेशरम बदतमीज़ लड़का था ये। तो उसने फिर एक मैसेज किया, मतलब आप मुझसे बात करो, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। मोबाइल उस औरत का कहीं पड़ा हुआ था, तो उसकी जो सास थी उसने मैसेज देखा तो मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, नहीं सारी चीज़ें जो लिखी हुई थी। तो उसने तो बोला ये क्या मेरे घर में तमाशा हो रहा है, आने दे मेरे बेटे को। बेटा रात आया, उसने कहा कि देख तेरी बीवी तेरे पीछे क्या गुल खिला रही है और कैसी कैसी हरकतें कर रही है। शौहर ने जब मैसेज पढ़ा तो उसको भी गुस्सा आया। बोला हैं ये हो रहा है, कमरे में क्या देव मारा उसको ना, खूब उसके पर उसने ज्यादती की। और उसने कहा मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानती। वो सुनने को तैयार नहीं है और वो मार कर उसको मतलब खून कर दिया। बात उस औरत के भाइयों तक पहुंची, मैके में बात चली गई। वहां से उसकी माँ और भाई और सब आ गए, कौन है जिसने हमारी बहन को मारा, कौन है हमारी बेटी को मारा। तो वो थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हुआ। तो उसने कहा कि तुम्हारी बहन के ये कारनामे है, देखो तुम्हारी बहन ने क्या किया है। वो जैसे ही उसने मतलब मैसेज पढ़ा, उसने कहा हैं बेगैरत बेशरम, खानदान का नाम डुबो कर रख दिया तूने। ओ उसने भी उसको अपनी बहन को, बहन कह रही है भाई मेरी बात सुनो, मैं बेकसूर हूँ। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। मारा इतना मारा कि उसकी बहन मर गई। शी डेथ, मर गई वो मर गई तो पुलिस केस हो गया। पुलिस पकड़ के ले गई। अब जब पुलिस पकड़ के ले गई तो डेफिनेटली जब केस इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन हुआ तो भाई कौन है वो लड़का, किसने मैसेज किया। जब सारी इंक्वायरी निकाली, टेलीफोन कॉल्स की सारी इंक्वायरी निकाली, मैसेजेस की इंक्वायरी निकाली, उस नंबर को फॉलो किया, वो नंबर मिला, वो लड़का मिला। उस लड़के ने बताया कि मुझे क्या पता था, ये तो बेचारी मुझे मना करती थी कि मैं मैसेज और फ़ोन ना करूं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ ये कौन थी, रॉन्ग नंबर लग गया था, मैंने फिर इसको तंग करना शुरू किया और इसी तरह हुआ और मेरे से भूल हो गई वगैरह वगैरह करके ये तो बेकसूर थी। मगर वो तो मर गई। अब शोहर को पता चला तो शोहर भी सदमे में बेचारा गिर गया कि ये क्या हो गया, मैंने अपनी बीवी पर अजीब हरकत कर दी। और दूसरी तरफ उसका भाई जेल के अंदर रो रहा था कि मेरे हाथ से मेरी बहन का नाहक खून हो गया और उसके ऊपर डेफिनेटली केस हो गया, वो उसके ऊपर उसको सज़ा हो गई। लेकिन पूरा घर टूट गया, पूरा घर टूट गया, ख़त्म हो गया, उजड़ गया ना पूरा घर। अब इसके अंदर रीज़न क्या है? नंबर 1 उस लड़के की शरारत। नंबर 1 उस लड़के की शरारत। ये जो उम्मूमन नौजवानों में ये बहुत शरारत वाली तबीयत होती है ना, कि ये मतलब कि अगर किसी को कॉल करें और कोई जैसे कि फीमेल अगर वॉइस आ जाए ना तो एक इनको मतलब अजीब सी कैफियत हो जाती है। अरे लड़की की आवाज़ आ गई, लड़की की आवाज़ आ गई, पागल हो गई, लड़की की आवाज़ आ गई, पागल हो जाते लड़की की आवाज़ आ गई, ये नंबर नोट कर लो। अब 4 दोस्त नंबर नोट करेंगे, फिर माज़अल्लाह बाद वक़्त गैंग बनते हैं, फिर इसको ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करने के बाद फिर उसके साथ ज़्यादती करते हैं।
और घर टूटता है। मगर ये हरकत उस लड़के ने की, हो सकता है उसको ना पता हो कि मेरी इस हरकत की वजह से एक औरत का कत्ल हो जाएगा, एक भाई जेल चला जाएगा, एक का घर उजड़ जाएगा, उसको ना पता हो, लेकिन उसने वो हरकत की। हमें समझ आना चाहिए कि ये जो गैर अखलाकी, आउट ऑफ मैनर्स, गैर अखलाकी जो हम हरकतें करते हैं, नॉर्मली उसका नतीजा ख़राब होता है। वो भी, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया, उसको भी पनिश हुई कि तुमने ऐसा क्या क्यों, कि जिसकी वजह से ये सारा तूफान बर्पा हुआ। नंबर 1 कि ये हरकत हमें करनी नहीं। दूसरी बात, गलत फहमी। नॉर्मली जो घर टूटते हैं ना, गलत फहमी से, और इस गलत फहमी में आजकल नाउ इसका बहुत बड़ा किरदार। ये मर्द के पास भी, औरत के पास भी, वाइफ के पास भी, हस्बैंड के पास भी। कौन मैसेज करे, किधर से मैसेज करे, सोशल मीडिया इसके अंदर, व्हाट्सएप इसके अंदर, सब कुछ इसके अंदर है। फिर लगता है पासवर्ड, फिर हम क्या लगाते हैं, पासवर्ड। बीवी बोलती है इसका पासवर्ड बता। बोलो तुम्हें क्या काम है? बीवी के मोबाइल में पासवर्ड होता है तो शोर बोलते पासवर्ड खोल। बोला आपको क्या काम है? अब वो बैठा बैठा अपनी बीवी का पासवर्ड का वो जो है ना वो बनाता रहता है, पता चला वो भी जाम हो गया। हाँ, बीवी बाथरूम में गई हुई है, उसको पता 10-15 मिनट निकल गई है, चलो उसका मोबाइल चेक कर लो उसमें है क्या। शोर गया हुआ दूध पानी लेने के लिए, बोले इसके मोबाइल घर में रह गया, चलो अच्छा है आज मोबाइल घर पे भूल गए, इसमें है क्या। दोनों एक दूसरे के मोबाइल चेक करने में लग गए, दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शक कर रहे हैं। शक घर तोड़ता है, घर के टूटने में शक ये है। अब इसकी वजह से क्या घर टूटते हैं कि है क्या। अच्छा, अब शक क्यों हो रहा है? हालात ऐसे हैं, न्यूज़ ऐसी है कि इसी सोशल मीडिया के पीछे पड़कर औरत ने अपने शौहर से खुला ली और किसी और से शादी कर ली। इसी सोशल मीडिया पे जाकर मर्द ने बीवी को तलाक दी, किसी और से शादी कर ली। कोई रीज़न नहीं है घर तोड़ने का, घर छूटने का, बीवी को छोड़ने का या शौहर को, कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही। इसकी वजह से घर टूट रहे हैं कि हम शक कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और ये गैरत इसको कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? गैरत है। ये गैरत नहीं है, ये बेगैरती है, ये बेशर्मी है। मैं अब आपको कुछ यहाँ पर, जब एक मैंने टॉपिक लिया, अब मैं आपको इसके कुछ सुनाता हूँ। हदीस सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी तवज्जो के साथ हदीस को सुनिएगा। बाज शर्म वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, और बाज वो हैं जिन्हें नापसंद फरमाता है। बाज नाज यानी तकब्बुर वो हैं जिन्हें अल्लाह पसंद फरमाता है, और बाज वो हैं जिन्हें अल्लाह नापसंद फरमाता है। अब मैं यहाँ शर्म की वजाहत करूँगा, ठीक है, ताकि मैं कम वक्त में आपको ज़्यादा पॉइंट्स मदनी कुल देने में कामयाब हो जाऊँ। वो शर्म जिसे अल्लाह पसंद फरमाता है वो मशकूक चीज़ों में शर्म है, और जिसे नापसंद फरमाते वो गैर मशकूक चीज़ों में शर्म है। अब इसकी वजाहत मैं आपको बयान करता हूँ। मुफ्ती अहमद यार खान